नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने आपके लिए एक कहानी लाल सलवार पेश की थी, जिसे लिखा था अख्तर मोइनुद्दीन ने, जो कि एक कश्मीरी साहित्यकार हैं। तो आज मैं उनके द्वारा लिखी गई एक दूसरी कहानी, जिसका नाम है बात मरने वाले की, लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए कहानी को सुनते हैं। कहानी एक घटना के बारे में है, जिसका उचित ब्यौरा लेने के लिए एक सरकारी अफसर लोगों से मिलता है और हर व्यक्ति, हर बयान देने वाला अपने नज़रिए को सामने रखता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बच्चे तो नहीं थे, पर दौड़ने से इनकी सांस फूल गई थी। प्रत्येक की यही कोशिश थी कि वे दूसरों को पीछे छोड़कर सबसे पहले मेरे पास पहुंचे। भागम भाग में इन्होंने एक दूसरों के पांव कुचले थे। किसी किसी को ठोकर भी लगी थी और उंगलियां भी लहूलुहान हो गई थी। सभी मेरे कमरे में घुसे, कोई पहले और कोई बाद में, और घुसते ही चिल्लाने लगे, आपको वही और सिर्फ वही लिखना होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि वही और सिर्फ वही सच है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने आंखें झुका ली। देखकर सब चुप हो गए। उन्होंने शायद मेरे माथे पर पड़े बल भी देखे होंगे। आखिर मैंने एक व्यक्ति से पूछा, कहो भाई, क्या बात है? वह खुश हुआ। उसे शायद एहसास हुआ कि अब उसी की बात दस्तावेज बनेगी। दम साधकर और फिर सांस छोड़कर वे धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे बोलने से पहले शब्दों को तोल रहा हो। लोगों की मत मारी गई है। इतनी दौलत हाथ लगी है कि आंखें होने के बावजूद उन्हें कुछ दिखता नहीं। सड़क पर चलते नहीं, उसे रौंदते हैं। जाने कौन जहन्नुमी था, जाने कहां से खटारा कार मिली थी जिसे वे बेहिसाब दौड़ा रहा था। मैं पहले ही जानता था कि वह कोई अनर्थ कर डालेगा, और हुआ भी वही। गली से एक बच्चा बाहर आया, बिल्कुल नव प्रस्फुटित कली सा, और उसे ही कुचल डाला इस जहन्नुमी कार वाले ने। सुनकर मुझे जाने क्या हो गया और मुंह से अचानक चीख सी निकल पड़ी। क्या कहा? उसने कहा। और कह ही क्या रहा हूं, ये बच्चा कार के नीचे आ गया। लोग कहते हैं अपनी मां का इकलौता बेटा था। मर गया, बेचारा मर गया। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी। शायद उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। क्योंकि वे अचानक उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे से बाहर चला गया, इसलिए मैं ठीक से उसकी आंखें नहीं देख सका। हाँ, मैंने दूसरे व्यक्ति की ओर नजर डाली, ये देखने के लिए कि उस पर भी मेरी तरह कोई असर हुआ है या नहीं। मगर वह अपनी घनी मूंछों की ओंठ में मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि वह बोल उठा, सब बकवास करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आबादी बढ़ गई है। आप नहीं देखते कि चौक में कितने लोग होते हैं? आबादी बढ़ने के कारण ही आदमी की कोई कदर नहीं रही है। माताओं की लातों से उनके ही बच्चे कुचले जाते हैं। महंगाई की मार में बड़े परिवार को कैसे पाल सकती है? सो भी आज की माए। कार वाला ठीक से सीधी सड़क पर जा रहा था, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। अचानक एक बच्चा गली से दौड़ता हुआ आया। क्या पता मां ही लाठी लेकर पिटाई करने के लिए पीछा कर रही हो। आफत की आंखें कहाँ होती हैं। कार वाले ने ब्रेक लगाई, लेकिन लगा नहीं। आखिर मशीन ही ठहरी। बचाने की बहुत कोशिश की बेचारे कार वाले ने, मगर बेसुध। बच्चा पहियों के नीचे आ गया। कोई ये नहीं सोचता कि जरा उसकी मां से पूछे कि अगर तुझे इस बच्चे की जरूरत नहीं है तो इसकी मौत बेचारे कार वाले के मत्थे क्यों मड़ी। हजरत, कहे क्या, जमाना बहुत खराब हो गया है, उसने कहा, और कुछ इस तरह सिर झटक कर बाहर निकला जैसे जमाना खराब
करने में मेरा भी हाथ हो। मैंने उससे कहना चाहा, मेरे भाई, ज़माना ज़रूर ख़राब है पर मेरे किए नहीं है। मगर उसने मुझे ये कहने के लिए समय भी नहीं दिया। इस तरह बाहर चला गया जैसे मेरे यहाँ तशरीफ़ लाकर उसने मेरी 7 पीढ़ियों पर एहसान किया हो। या ये भी हो सकता है कि भागम भाग में उसके पैर का अंगूठा ही कट गया हो और उससे खून बह रहा हो। बस बोलते जाते हैं, ना कुछ जानते हैं ना कुछ करते हैं। ये तीसरा बोल रहा था। ऐसे बोल रहा था जैसे अपने साथ ही बोल रहा हो, नजरें नीची किए हुए। थोड़ा सा खखार कर उसने मेरी ओर देखा और फिर बात आगे बढ़ाई। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन है साहब। इसके रहते आप मोटर वाले या बच्चे वाली माँ पर क्या लांछन लगाएंगे? किसी का कोई दोष नहीं है। दोष है तो बस एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ किसी भी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब ऐसी दुर्घटना होगी तो आप किसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? साफ बात है कि मोटर वाला सीधी सड़क पर अपनी मोटर चला रहा था। नहीं चलाता मोटर? क्या मोटर के आगे इंजन के बदले घोड़ा जोतता? या मोटर को सड़क पर नहीं किसी मैदान पर ले जाकर चलाता? बच्चा गली से दौड़ता निकला और बच्चा जो ठहरा दौड़ेगा ही। उसकी माँ ने उसे थोड़े ही कहा था कि बेटा दौड़ कर जा और मोटर के नीचे आ जा। अरे साहब, दौड़ना बच्चे की वृत्ति है। अब आप पूछेंगे कि दोष किसका है? आखिर एक हत्या हो गई सो क्या अकारण हो गई? नहीं साहब, दोष है और म्यूनिसिपैलिटी का है। वहां ब्लाइंड कॉर्नर था। मोटर वाले को गली नहीं दिखी और बच्चे को मोटर नजर नहीं आई। एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या गुलाब खिलता? मगर कौन पूछता है म्यूनिसिपैलिटी वालों से? खैर, हमें क्या है, हमने अपनी जिंदगी गुजार दी है। ये कहकर वह इस अंदाज से चला जैसे मेरे कमरे से निकलकर सीधा कब्र में जाकर इत्मीनान से लेटेगा और सोचेगा कि अब जो होगा सो होगा, उसे कुछ नहीं होगा। चौथे ने कहा, देख लिया, ये था एक और बतक्कड़ लाल भुजक्कड़ म्यूनिसिपैलिटी। अबे ओ म्यूनिसिपैलिटी क्या करती? ब्लाइंड कॉर्नर कई जगह होते हैं पर हर जगह एक्सीडेंट नहीं होते हैं साहब। मैंने खुद देखा है, विदेशों में भी ब्लाइंड कॉर्नर होते हैं लेकिन वहाँ इंतज़ाम भी होता है। वहाँ के इंतज़ाम के क्या कहने। हमारे यहाँ इतनी पुलिस है कि हर प्राणी के पीछे नकीर मुनकीर की तरह 2-2 जने लगे हैं। 2 ही क्यों, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मगर कायदा, ना अफसरों में अकल, ना जवानों में काम करने का शौक। बस सभी का सारा ध्यान सिर्फ अपनी अपनी जेब की तरफ। क्या ही अच्छा होता अगर वहाँ ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही होता। कार के देखते ही वे हाथ उठाकर उसे धीरे धीरे चलने का इशारा करता, दूसरा हाथ उठाकर बच्चे को गली के मुहाने पर रोकता। ना कार वाले से चूक होती, ना बच्चा ही मरता। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था या 11वां, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्यों साहब, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सारा कसूर ट्रैफिक पुलिस का है। मेरी राय है कि इस मामले में हमें अपना ज़ोरदार विरोध प्रकट करना चाहिए। इतना कहकर वे कुछ इस तरह कमरे से बाहर निकला कि मुझे लगा वे तुरंत चौक में जाकर पुलिस के खिलाफ लेक्चर झाड़ेगा। इधर मेरे समीप बैठा 5वां व्यक्ति हुक्के की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ मुझसे कह रहा था, इन मूर्खों की बातें दर्ज करते करते हाथ थक गए होंगे आपके। ये कहकर उसने अजीब तरह से सिर हिलाया। चिलम बाएं हाथ से थामी जो उसने फिरन के दामन से बाहर निकाला था। मैं हैरान हूं इनकी अकल को। हो क्या गया है? अरे भाई, बात तो बिल्कुल सीधी है। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। जिसने ये सारी दुनिया पैदा की है, उस बच्चे की तकदीर में इतना ही दाना पानी था, इसलिए सब होना ही था। दोष ना कार वाले का है और ना ही बच्चे की माँ का। म्यूनिसिपैलिटी या पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। करने वाला बस वही है
और रहने वाला भी बस उसी का नाम है। इतना कहकर वह तंबाकू पीने लगा। छठा व्यक्ति भी कुछ कहना चाहता था, मगर जब उसने देखा कि पांचवा व्यक्ति उठने का नाम ही नहीं ले रहा तो वह चुप रहा। शायद वे अपनी बात बाद में कहेगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको अख्तर मोइनुद्दीन द्वारा लिखी गई ये कहानी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।